शब्द विचार। बच्चों, आप सब जान ही चुके हैं कि मुख से उच्चारित सार्थक ध्वनियों को लिपिबद्ध करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के सार्थक समूह के मेल से ही शब्द बनते हैं, जैसे क, अ, म, अ, ल, अ। वर्णों का समूह। कमल शब्द। क, ई, त, आ, ब, अ। वर्णों का समूह। किताब शब्द। वास्तव में वर्णों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, जबकि शब्दों का अपना निश्चित अर्थ होता है। यदि हम कमल शब्द के वर्णों का क्रम बदल दे, जैसे लमक या मलक कर दे, तो क्या इन्हें आप शब्द कहेंगे? नहीं ना, आप इन शब्दों से कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वर्णों के क्रम बदलने से शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। इस आधार पर हमने सीखा कि वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है, शब्द कहलाता है। अतः शब्द बनने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। 1. वर्णों का समूह हो। 2. शब्द सार्थक हो। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द की विशेषताएं। 1. शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, किंतु शब्द में एक वर्ण भी हो सकता है, जैसे आ, जा, न आदि। 2. प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है, जैसे राम, जल, धरती, पक्षी आदि। 3. शब्द स्वतंत्र होते हैं। उनका प्रयोग वाक्य में किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। 1. उत्पत्ति स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति का अर्थ है उद्गम, अर्थात वह मूल स्रोत जहाँ से शब्द हिंदी में आया है। संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है। इस कारण संस्कृत भाषा के अनेक शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी भारत की राज व राष्ट्रभाषा है, जिस कारण क्षेत्रीय बोलियों के शब्द भी हिंदी में आ गए हैं। समय समय पर विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर राज किया है, जिस कारण उनकी भाषा के शब्द भी हिंदी में आ गए हैं। हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे स्थान पर है। इसलिए यूरोपियन भाषाओं जैसे डच, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी, पुर्तगाली भाषाओं के शब्द भी हिंदी में शामिल हो गए हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी भाषा में 5 प्रकार के शब्द हैं। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द। 1. तत्सम शब्द। हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों आ गए हैं, अर्थात बिना किसी परिवर्तन के जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे दुग्ध, हस्त, कर्ण, दंत, सर्प, ग्राम, वर, कन्या आदि। 2. तद्भव शब्द। वे शब्द जो संस्कृत से थोड़ा परिवर्तन होकर हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे दुग्ध का दूध, रात्रि का रात, अग्नि का आग आदि। कुछ प्रमुख तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम, तद्भव। अम्बा, अम्मा। सूत्र, सूत। पितरी, पिता। करम, काम। भ्रातृ, भाई। रूक्ष, रूखा। पुत्र, पूत। पिपासा, प्यास। ग्राहक, गाहक। घट, घड़ा। मस्तक, माथा। पादप, पौधा। हस्त, हाथ। प्रस्तर, पत्थर। दंत, दांत। कूप, कुआं। नख, नाखून। भ्रमर, भौंरा। चर्म, चमड़ी। उलूक, उल्लू। ओष्ठ, होठ। भल्लूक, भालू। अंगुली, उंगली। घोटक, घोड़ा। जिह्वा, जीभ। मक्षिका, मक्खी। कर्ण, कान। मयूर, मोर। नासिका, नाक। उष्ट्र, ऊंट। मुख, मुंह। कोकिल, कोयल। स्कंध, कंध। हस्ती, हाथी। अर्ध, आधा। काक, कौवा। 3. देशज शब्द। देशज अर्थात देशज।
देश में जन्म लेने वाला। जो शब्द संस्कृत भाषा से नहीं आए परंतु अपने देश की भाषा, उपभाषा या बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे लोटा, जूता, पगड़ी, खटिया, सोंटा, पेट, लात आदि। 4. विदेशज शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी आदि से हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे भाषा शब्द। अंग्रेजी स्कूल, सिनेमा, कंपनी, फैक्ट्री, मिल, क्लब, प्लेटफॉर्म, बैंक, सर्वफल, ट्रैक, बस, टैक्सी, कार, टायर, सिगरेट, क्रिकेट, सूट, बैंड, रजिस्टर, नंबर, नोटिस, पाउडर, डायरी, इंजन, पेन, पेंसिल, टिकट, मीटर, मशीन, प्लास्टिक, टाई, फुटबॉल, बेंच आदि। अरबी अदालत, इस्तीफा, कसम, कानून, जुर्माना, ताकत, मुहावरा, वकील, शंतरज, सुबह, हवा, मरीज, तूफान, कुर्सी, आजाद, औरत, सबूत, किस्सा, मस्जिद, फौरन, दफ्तर आदि। फारसी अचार, आसमान, कमर, गुब्बारा, जगह, जमीन, जानवर, दरवाजा, नमक, प्याज, शहद, शिकार, अनार, सरकार आदि। तुर्की तोप, कैंची, गलीचा, उर्दू चाकू, चेचक, लाश, कुर्ता, कुली, कालीन आदि। पुर्तगाली तौलिया, नीलम, फीता, बाल्टी, संतरा, साबुन, गमला, कनस्तर, चाबी, आलपिन, कप्तान, तंबाकू, पादरी आदि। 5. संकर शब्द, मिश्रित शब्द। अनेक भाषाओं का प्रभाव हिंदी पर पड़ा है, अर्थात अंग्रेजी, फारसी, अरबी, पुर्तगाली और देशज शब्द भी आपस में घुल मिल गए हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो अलग अलग भाषाओं से मिलकर नए शब्द के रूप सामने आए हैं, जिसे संकर शब्द या मिश्रित शब्द कहते हैं, जैसे चाय वाला, चीनी हिंदी, कपड़ा मिल, हिंदी अंग्रेजी, तेल साबुन, हिंदी पुर्तगाली, टिकट घर, अंग्रेजी हिंदी, रेलगाड़ी, अंग्रेजी हिंदी, वर्षगांठ, संस्कृत हिंदी, अखबार वाला, फारसी हिंदी, लाठीचार्ज, हिंदी अंग्रेजी। 2. रचना के आधार पर वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों की बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते आ रहे हैं और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे जल शब्द का खंड करें तो ल, घर शब्द का खंड करें तो घ र, कमल शब्द का खंड करें तो क म ल। उपर्युक्त शब्दों के खंड करने पर क्या इनका कोई अर्थ निकलता है? नहीं ना, इन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता, परंतु इन खंडों के मेल से बने शब्दों का उच्चारण करने पर हमारे मस्तिष्क में इन शब्दों के अर्थ साकार हो उठते हैं। इस प्रकार रूढ़ शब्दों में निम्नलिखित 2 विशेषताएं पाई जाती हैं। रूढ़ शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते, अर्थात यदि खंड करें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। रूढ़ शब्दों का प्रयोग परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए किया जा रहा है। 2. यौगिक शब्द। यौगिक का शाब्दिक अर्थ योग से बनने वाला, अर्थात जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दांशों या शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तकालय, पुस्तकों का घर, विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्या का इच्छुक। उपर्युक्त शब्दों के खंड किए जा सकते हैं और इनके खंडों का भी अर्थ निकलता है। इन शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय और समास द्वारा होती है। इस आधार पर यौगिक शब्दों में निम्नलिखित 3 विशेषताएं पाई जाती हैं। यौगिक शब्दों वेप खंड किए जा सकते हैं और इन वेप खंडों का भी अर्थ होता है। यौगिक शब्दों का वही अर्थ होता है जो उन वेप खंडों का मिलाकर अर्थ होता है। यौगिक शब्दों की रचना उपसर्ग,
प्रत्यय या समास द्वारा होती है। 3. योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। योगरूढ़ अर्थात जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे रावण, दशानन, दशानन, 10 मुख वाला, गणेश, लंबोदर, लंबा उदर, बड़े पेट वाला। उपर्युक्त शब्द दो या दो से अधिक खंडों के मेल से बने हैं जिनका अर्थ निकलता है, परंतु उनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में किया जाता है। इस प्रकार इन शब्दों में रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। कई यौगिक शब्दों के समान ही इन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं। खरूढ़ शब्दों के अनुसार इनका विशेष प्रचलित अर्थ होता है। 3. प्रयोग के आधार पर। वास्तव में वाक्य के निर्माण में अनेक शब्दों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक शब्द का वाक्य में अपना एक निजी स्थान व महत्व होता है। इस आधार पर कभी कभी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर अपना रूप बदल लेता है तो कभी उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जा सकता है। 1. विकारी शब्द। 2. अविकारी शब्द। 1. विकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें वाक्य में प्रयुक्त होने पर कुछ विकार परिवर्तन आ जाता है, अर्थात जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर लिंग, वचन, कारक, काल के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के हैं। संज्ञा, लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां। सर्वनाम, मैं, मैंने, मुझे, हमें। क्रिया, आया, आई, गया, गई। विशेषण, काला, काली, काले। 2. अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें वाक्य में प्रयुक्त होने पर कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता, अर्थात जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर लिंग, वचन, कारक, काल के कारण कोई परिवर्तित नहीं होते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, धीरे, धीरे, ऊपर, शीघ्र आदि। संबंध बोधक, के लिए, के ऊपर, के आगे आदि। समुच्चय बोधक, या, क्यों, किंतु, क्योंकि आदि। विस्मयादि बोधक, ओह, वाह, हाय आदि। 4. अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जा सकता है। 1. सार्थक शब्द। 2. निरर्थक शब्द। 1. सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। वास्तव में ज्ञानबोध, श्रोता और प्रस्तुतिकरण के आधार पर शब्दों के अर्थों में अंतर आ जाता है। जैसे एक ही शब्द गुण आदि के आधार पर एक से अधिक की वस्तुओं के लिए प्रयोग में आता है। हरि भगवान को भी कहते हैं और बंदर को भी। इस आधार पर सार्थक शब्दों के 8 भेद है। सार्थक शब्द: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द युग्म, समूहवाचक शब्द। 2 निरर्थक शब्द: जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे चा, यज्ञ, टक आदि। पद। बच्चों, अब तक आप सब जान चुके हैं कि किस प्रकार वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। इस प्रकार हिंदी भाषा में लाखों करोड़ों शब्द हैं। जब हम शब्दों का प्रयोग वाक्य में करते हैं तब वह पद कहलाते हैं, जैसे बाजार, जा, राम, घूमने, रहा, है। ये सब मात्रा शब्द हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर यह शब्द न रहकर पद बन जाएंगे, जैसे राम बाजार घूमने जा रहा है। जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है और वह व्याकरण के नियमों, कर्ता, कर्म, क्रिया में बंध जाते हैं तब वे पद कहलाते हैं। अतः पद की परिभाषा है: जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है और वह व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं तब वह पद कहलाते हैं। हमने सीखा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तो वह व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं, तब वह पद कहलाते हैं। शब्द के भेद। उत्पत्ति, स्रोत के आधार पर।
तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। संकर, रचना के आधार पर, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। प्रयोग के आधार पर, विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। क्रिया, अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण। संबंधबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक। अर्थ के आधार पर, सार्थक शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुतिस्म भिन्नार्थक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्दयुग्म शब्द, समूहवाचक शब्द, निरर्थक शब्द।